हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन है। ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम के व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है ताकि आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जिसमें एक एपी का टर्म दिया है। तो एपी क्या है? 121, 117, 113 इस तरीके से एपी दिया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो टर्म होगा, कौन सा पद पहला निगेटिव होगा। तो आप इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो आप केवल देख के भी बता सकते हैं। 121, 117, 113 घटते घटते ये विषम नंबर का टर्म चल रहा है, तो हो सकता है कि या तो आपका पहला -1 है, या -3 है, या -5 है। इस तरीके से कोई विषम ही आ सकता है, आपके कुछ भी आ सकता है। तो देखते हैं एन जो आपका फाइंड होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो मतलब 0 से छोटा होगा। तो यही एक आपका हिंट दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। क्या हिंट है? एन 0 से छोटा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, तो कोई भी निगेटिव नंबर 0 से छोटी होती है और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ी होती है। अब इस प्रश्न के अनुसार हमें दिया है a = 121, d = 117 में से 121 घटाएंगे तो -4। एन हमको फाइंड करना है कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा। तो अब चूंकि हम जानते हैं ए एन वाला फार्मूला लिखेंगे, an = a + n - 1 × d। अब देखिए ए एन क्या है? 0 से छोटा है, तो ए एन को अभी एन ही रहने देते हैं। ए के लिए 121 + n - 1 × d का वैल्यू -4। 121 + -4 और n मल्टीप्लाई होकर के आपका आएगा -4n, और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = ए एन 125, 121 और 4 जोड़ करके 125 -4n। अब देखिए ये अभी मान लेते हैं कि 0 है, ए एन को 0 मान लेते हैं। तो ये क्या होगा? माइनस से इधर आएगा प्लस में, तो 4n = आपका क्या होगा? 125। तो n क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 125/4। अब इसको कटाते हैं तो 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 4, 1 4 2 8 4। तो ये देखिए इतना टर्म में आपका 0 आएगा। तो आपको पता है कि किसी भी एपी में जो एन है, मतलब टर्म्स ऑफ पद है, वो केवल और केवल इंटीजर्स होता है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ना ही निगेटिव होगा और ना ही डेसिमल नंबर होगा। तो इस एपी में आपका 0 ये हो ही नहीं सकता है, मतलब कि ऐसा कोई पद ही नहीं है। तो अगर ये 31 पद लेते हैं तो ये क्या होगा? कोई भी 0 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये अगर एक टर्म और आगे जाएंगे, जैसे 1 2 3 इस तरीके से, तो आपका 31वां पद क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, +3 +1 इस तरीके का कोई भी। और ये जो टर्म होगा तो वो 0 होगा, तो मतलब कि एपी में 0 आएगा ही नहीं। 31 के बाद जो 32वां टर्म होगा वो आपका पहला निगेटिव नंबर होगा। तो इस तरीके से अगर ए एन को यहाँ पर 0 लेट किए हैं तो एन का वैल्यू इतना आया। तो एन आपको पता है कि डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए एन = ये 31 तो पॉजिटिव ही रहेगा, +1 एक अगला टर्म में जाएंगे तो = जो 32 टर्म 32वां पद आपका आएगा 4 फर्स्ट निगेटिव नंबर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न 2, जिसमें दिया है कि किसी एपी के तीसरे पद, तो तीसरे पद को A3 से डिनोट करेंगे और सातवें पद A7 से = 6। ये इक्वेशन 1 हुआ, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब आते हैं समीकरण 1 से। देखिए
A3 के लिए A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आएगा A प्लस 2D। आप वो वाला स्टेप लिख करके स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। और A7 के लिए A प्लस 60 इक्वल टू 6। ए मिल करके 2A प्लस 2D और 6D मिल करके 8D इक्वल टू 6। 2 कॉमन है, डिवाइड कर देते हैं तो A प्लस 4D इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखिए A इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 4D। 3 और ये प्लस में इधर आएगा -4, ये इक्वेशन 3। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 भी वही है तो इसको लिखेंगे A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ से A का वैल्यू हर जगह पुट कर देंगे या मल्टीप्लाई करने के बाद भी पुट कर सकते हैं, तो अभी ही रख देते हैं। A का वैल्यू 3 माइनस 4D, सॉरी अब प्लस 2D भी है। A का वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू फिर A का वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 6D, तो ये आपका आ जाएगा इसको फ्रॉम थर्ड 3 से इसका वैल्यू रखे हैं 3 माइनस 4D और प्लस 2D, तो ये आएगा 3 माइनस 2D इंटू इक्वल टू 8, ये रहेगा इसका वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 6D प्लस 2D इक्वल टू 8। ये इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है आपका। अब देखिए ये A माइनस बी A प्लस बी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो फार्मूला आपको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2D तो 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो -1, ये माइनस माइनस करके D स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो D इक्वल टू स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा 1/4। ये आप क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे। तो प्लस माइनस 1/2, D का 2 वैल्यू है प्लस माइनस 1/2। अब समीकरण 3 से D का वैल्यू रखेंगे। समीकरण 3 से तो D का वैल्यू एक बार प्लस 1/2 लेते हैं तो A इक्वल टू 3 माइनस 4D इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू D का वैल्यू 1/2, 2 से 2 टाइम्स में तो 3 माइनस 2D, A का वैल्यू 1 आया। अब D का वैल्यू -1/2 रखते हैं तो A इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू -1/2, 2 से 2 टाइम्स में कट गया तो 3 और ये 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो A इक्वल टू आपका एक बार 5 आ गया। अब इस तरीके से पूछ रहा है कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, तो चूंकि हम जानते हैं एपी में SN वाला फार्मूला लिखिएगा स्टेप करके, फिर आएंगे A16 इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू n इंटू डी, इतना ही फार्मूला होता है। तो S16 इक्वल टू n16/2 इंटू 2 इंटू, देखिए अब A का वैल्यू अगर 1 वाला लेंगे तो इसमें D क्या था +1/2 लेंगे, और जब 5 लेंगे तब D -1/2, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 1/2। अब जोड़ते हैं तो ये 2 से 8 टाइम्स में 8 इंटू ये 2 1 जा 2 प्लस 15/2, तो आपका आएगा 8 इंटू ये एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और 15 19/2, तो ये 4 टाइम्स में तो 19 4 जा 76, ये आपका आ गया। अब इसी तरीके से अगेन
अगेन एस 16 इक्वल टू 16/2 इंटू 2 इंटू अब ए का वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1, अब डी का वैल्यू -1/2। तो ये 2 से 8 टाइम्स में इक्वल टू 8 इंटू 5 2 या 10। देखिए 16 माइनस 1 15 और प्लस माइनस -15/2 इक्वल टू 8 इंटू ये एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 15 5/2 2 से 4 बार में 4 5। तो इस तरीके से आपका S16 आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 3 पर, जिसमें एक सीढ़ी इस तरीके का दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो सीढ़ी में डंडे लगाए जाते हैं तो इनकी कुल लंबाई कितनी होगी, मतलब सब का एडिशन। तो ये है कि जैसे ये 45 सेंटीमीटर है, तो ये इससे कम करते करते सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर, और ये जो पूरी सीढ़ी की लंबाई है 2.5 मीटर है, 2.1/2 मीटर। तो इसको चेंज कर दिए फ्रैक्शन में 5/2 मीटर। और अब देखिए ये पूरा 2.5 मीटर का है और ये बीच में 25-25 सेंटीमीटर के गैप पर है। तो यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि बीच में कितना गैप है। तो टोटल में एक गैप से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए ये गैप आएगा, अगर डंडों की संख्या पूछें तो जितना ये गैप आएगा उसमें एक ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए एक गैप के लिए 2 डंडा, 2 गैप के लिए 1 2 3, 3 गैप के लिए 1 2 3 4। तो इस तरीके से जितना गैप उसमें एक ऐड करेंगे तो डंडों की संख्या आएगी। तो इस तरीके से डंडों की संख्या इक्वल टू कुल लंबाई, तो 5/2 मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज कर दिए 200, तो 2 से ये 50 बार में इक्वल टू 50 25 250 सेंटीमीटर। अब इसमें डिवाइड कर देंगे 25 से और प्लस 1 कर देंगे, तो ये आपका डंडों की संख्या आ जाएगा 250/25 प्लस, तो ये 10 बार में कट जाएगा 11, 10 और 1 11। तो डंडों की संख्या आपकी 11 आ गई। तो देखिए इससे हमको AN 45, AN 25 और N इक्वल टू 11 सब फाइंड ही हो गया। तो SN फाइंड कर देना है, SN इक्वल टू N/2, तो 11/2 इंटू A प्लस L, तो 45 प्लस 25, 11/2 इंटू ऐड कर देते हैं 40 20 60 10 70, 2 से 35 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे 11 5 55, 11 3 33 5 38। तो इतना सेंटीमीटर लंबा अगर लकड़ी रहेगा तो इसके डंडों को हम लोग बना सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 4 पर, जिसमें कि एक कॉलोनी में लाइन से 49 घर हैं, जिसको एक घर हाउस नंबर 1 2 3 इस तरीके से करके 149 तक नाम दिया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा घर होगा जिसके, तो मान लेते हैं ये X वैसा घर है जिसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके पहले के सभी घरों के नंबर का योग, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, इसके बाद, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इसके पहले और इसके बाद वाले घरों का योग आपस में इक्वल होगा। तो ये फाइंड करना है। तो आते हैं, इस तरीके से हमारा एक AP बन जाएगा 1 2 3 49 तक। A इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1 2 - 1 1, N 49, X टर्म X स्वैप पर हमको फाइंड करना है। तो ये कौन सा नंबर है। अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं SN इक्वल टू वाला फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद इससे पहले तक का योग, अगर ये 35 है तो ये 34 तक का योग, ये 36 है तो 35 तक का योग, अगर ये 49 है तो ये 48 तक का योग। इस तरीके से, मतलब कि इससे एक कम का योग, तो क्या होगा, S X - 1
हमको यहाँ तक का ऐड फाइंड करना है, तो ये x माइनस वन, ये x प्लस वन, इस तरीके से होगा, ये x माइनस टू। तो x माइनस वन का हमको फाइंड करना है। तो एस एन वाला फार्मूला पर एस, इसको n लेट करेंगे, तो एस एन, तो n बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू इंटू टू ए, टू इंटू ए का वैल्यू वन प्लस n, तो ये x माइनस वन, n माइनस वन, फिर माइनस वन इंटू डी का वैल्यू टू, सॉरी डी का वैल्यू वन। अब x माइनस वन बाई टू इंटू टू वन जा टू प्लस x माइनस वन माइनस टू और वन से मल्टीप्लाई होकर के ये यही रह जाएगा। तो ये देखिए प्लस टू, ये माइनस टू कट के जीरो, अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू, ये क्या आया आपका एस एक्स माइनस वन। अब तो ये यहाँ तक का योग, अब देखिए इधर का योग फाइंड करेंगे, तो इधर का योग फाइंड कैसे करेंगे, तो ये पूरा फाइंड करके यहाँ तक घटा देंगे। यहाँ तक नहीं घटाना है, यहाँ तक घटाना है, क्योंकि हमको यहाँ से फाइंड करना है ना कि यहाँ से। तो टोटल में से यहाँ तक माइनस करेंगे, तो आते हैं। अब x के बाद वाले घरों का योग, तो क्या करना है, टोटल में से जोड़ करके और x तक घटा देना है। तो आते हैं अपना एस एन वाले फार्मूला पर, तो s 49 के लिए होगा 49 बाई टू इंटू टू ए, तो टू इंटू वन प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू भी वन। अब इसमें से हमको घटाना क्या है, तो x तक का योग x बाई टू इंटू टू ए, टू इंटू वन प्लस n, तो x माइनस वन इंटू डी का वैल्यू भी वन। 49 बाई टू इंटू टू वन जा टू प्लस 49 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 माइनस वन 48, वन से मल्टीप्लाई होकर के ये यही रहेगा, माइनस एक्स बाई टू इंटू टू वन जा टू प्लस एक्स माइनस वन। अब 49 बाई टू इंटू 48 तो 50 माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स, प्लस टू में से माइनस वन घट गया तो प्लस वन, ये आया। अब देखिए तो ये बाकी के घरों का एडिशन हुआ, कहाँ तक के बाकी के घरों का, तो x के बाद का। और अब पहले निकाले थे इक्वेशन x के पहले तक का योग, तो प्रश्नानुसार दोनों घर का एडिशन क्या है, बराबर है। प्रश्नानुसार एस एक्स माइनस वन का योग एस 49 माइनस एक्स, एक्स तक का योग बराबर होगा। तो एस एक्स माइनस वन क्या आया था आपका, एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू, ये आया था। और ये क्या आया, तो ये इतना आया है 49 बाई टू इंटू 50 माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स प्लस वन। अब x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू, अब देखिए यहाँ भी वन बाई टू है, यहाँ भी वन बाई टू है, तो वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ पे आएगा 49 इंटू 50 माइनस यहाँ पे बचेगा x इंटू एक्स प्लस वन। अब ये टू कट गया, तो आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू ये 49 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 0, 45 कैरी 4 और ये 24 माइनस एक्स स्क्वायर और ये फिर प्लस माइनस माइनस एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है प्लस एक्स इक्वल टू 2450। प्लस एक्स माइनस एक्स कट के 0, या आपका होगा एक्स स्क्वायर 2x² इक्वल टू 2450। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2450/2, तो ये आपका आएगा 1225। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 1225, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर लाएगा 1225, तो इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 35। अब देखिए घर का नंबर जो दे रहे हैं 1 2 3 4, तो ये केवल पॉजिटिव है, तो -35 नॉट वैलिड, इसलिए जो एक घर का नंबर है वो 35 आपका होगा। मतलब कि 35 से पहले तक 1 से 34 तक का योग, और 35 से बाद 36 से 49 तक का योग आपका इक्वल होगा। अब आते हैं हमने अगले प्रश्न 5 पर, जिसमें कि चबूतरा बनाया गया है और उसमें 15 सीढ़ी है। तो सीढ़ी कैसा होता है, ये क्यूबिकल फॉर्म का इस तरीके का एक सीढ़ी होता है। इस पर पैर रखते हैं, फिर अगले स्टेप के लिए इस पर पैर रखते हैं, इस तरीके से सीढ़ी चढ़ते हैं। देखिए ये क्यूबिकल फॉर्म हुआ, तो इस सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन क्या होगा, तो एल बी और एच, तो आपका दिया है 1/4 × 1/2 × 50, तो ये 2 से 25 टाइम्स में, तो आपका आएगा 25/4 मीटर क्यूब। आयतन है तो मीटर क्यूब होगा। अब दूसरी सीढ़ी का आयतन क्या होगा, तो देखिए सीढ़ी इस तरीके से आपका बनता है, तो ये पहली हुआ, ये दूसरी हुआ, तो ये इसका डबल है, ये तीसरा इसका ट्रिपल हुआ। तो दूसरी सीढ़ी के लिए क्या होगा, तो डबल, तो 2 × 25/4, तो ये 2 से 2 टाइम्स में, तो आपका आ गया 25/2। तो इसी तरीके से तीसरी सीढ़ी का आयतन, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरी सीढ़ी का आयतन, तो पहली का 25/4 गुना 3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 75/4। तो इस तरीके से आपका AP बनेगा 25/4, 25/2, 75/4, तो आपका A हो जाएगा 25/4, D आपका हो जाएगा 25/2 माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 25/4 ही आ जाएगा, क्योंकि इतना बढ़ रहा है, पहले जितना है उतना ही और जोड़ेंगे तो दूसरा में, और n आपका है 15 सीढ़ी। तो आपको SN फाइंड करना है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, चूँकि SN इक्वल, तो S15 इक्वल टू 15/2 × 2 है, 2 गुना 25/4 प्लस 15 माइनस 1 × D का वैल्यू 25/4, 15/2। अब आते हैं ये 2 से 2 बार में, तो 25/2 प्लस 15 माइनस 1 14 गुने 25/4, तो 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 15/2 गुना 25/2 प्लस 25 × 175/2, 15/2 गुना LCM ले लिए 2, तो ये जाएगा 25 प्लस 175, 15/2 गुना 25 और 175 200/2, तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, 4 × 5 = 20, 50 बार में 15 गुने 50 इक्वल टू 15 × 7 = 75 मीटर। तो आपकी पूरी सीढ़ी बनाने में इतने कंक्रीट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये भी एक्सरसाइज समाप्त हुआ।